नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए, सबसे पहले चैप्टर मैंने रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया और इसमें क्वेश्चन की बात अगर किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। उसके बाद परसेंटेज जो कि चैप्टर कंप्लीट किया, इनमें भी अगर क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके हमने बतलाया। अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में जो कि क्वेश्चन आपका 1 से लेकर के 240 क्वेश्चन जो कि मैंने हल करके बतलाया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, हाँ, और इसके पहले की बात किया जाए तो एक बुक ही मैंने खत्म किया, वो बुक आपका है RS अग्रवाल बुक। क्लियर है। नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक, ये टोटल बुक ही मैंने कंप्लीट किया। जितना चैप्टर इसमें सारा चीज़ मैंने कंप्लीट किया। इन सभी को जो है प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो आइए 241 नंबर प्रश्न देखते हैं और क्या कहते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। ठीक है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत कहता है कि 350 रुपये थी। तो उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या है? लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए, इन्होंने क्या क्या केक बना रही है ना, कौन? गीता। तो CP और SP पर फोकस करना जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न अगर हल कर रहे तो ये जो लागत लगाया ना इन्होंने, जो पूंजी फंसाया, तो यानी कि 350 रुपया। तो ये आपका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य खरीदा सामग्री 350 रुपये लगा और केक बना कर रेडी किया तो उन्होंने बेच दिया 700 रुपया में। ठीक है, कितना में बेच दिया? 700 रुपया में। तो बताइए, ये यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कमा रहा है। 350 में खरीदा सामग्री और मेहनत करके उसका केक बना दिया, 700 रुपया लगा, तो कितना का प्रॉफिट कमाया? तो बोलिएगा कि सर जी 350 रुपया प्रॉफिट में है। 350 प्रॉफिट किससे हुआ साथियों? होती है क्रय मूल्य से हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस जब भी होता है तो क्रय मूल्य से होता है। तो क्रय मूल्य को रखना नीचे, क्रय मूल्य को रखना नीचे। अच्छा, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका CP है ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है और ये जो आपका SP है ये भी आपका ओरिजिनल वैल्यू है, ध्यान में रखना। क्लियर है। और आपसे पूछा गया क्या चीज़? पूछा गया क्या? कि उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या है? लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। किसका प्रतिशत ज्ञात करना है? लाभ का प्रतिशत। तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत, तो ये जो लाभ हुआ तो जो चीज़ ज्ञात करने बोलता साथियों उसको ऊपर में लिखते हैं। क्लियर है। बाकी बात जो क्रय मूल्य दिया रहता है, क्रय मूल्य को नीचे में रखते हैं। क्लियर है। किसको? क्रय मूल्य को नीचे में रखेंगे और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीपल। यही चीज़ थोड़ा सा आपको माइंड में लेकर के चलना है। अब इसको कटाइएगा तो मैं कह सकता है 350 का खत्म, बचेगा 100%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कहता है कि 750 रुपये लागत मूल्य के एक मेज को 4% हानि पर जो कि बेचा गया। तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ पे देखिए CP और SP की बात है, CP की बात किया जाती है, डुप्लीकेट में CP मान लेता हूँ 100। क्लियर है। तो 4% हानि लगा, तो 4% हानि लगा तो मैं कह सकता 96 रुपये में बेचेगा। ठीक है। 4% का मतलब 4 रुपया होता है। जैसे अगर निकालने की बात करूं तो 100 का 4% निकालिएगा। क्लियर है। तो परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 आएगा। तो 100 गया, बचा 4। तो 4% का मतलब 4 रुपया, याद रखना है ना, रुपया बोल सकते हैं। तो 4 रुपया, तो 100 रुपये में खरीदा, 4 रुपया हानि लगा, बेचेगा 96 रुपये में उसको बेच दिया। तो 4 रुपये उसको क्या लगा? हानि लगा। तो आपसे पूछा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात क्रय मूल्य देखिए, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू जो दिया गया ये 750 रुपया दिया गया ओरिजिनल वैल्यू। और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू क्रय मूल्य कहता है 100। तो ओरिजिनल का तुलना डुप्लीकेट से, तुलना का मतलब होता है साथियों भाग देना। क्या होता है? भाग देना। और जब भी भाग देते हैं तो वो एगो का वैल्यू ज्ञात करता है, निकाल देता है। ठीक है। और मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ ये चीज़, है ना, आपको समझ में आना चाहिए अगर आप शुरू से वीडियोज़ देख रहे हैं। तो तुलना का मतलब भाग देना। जब भाग देने का मतलब क्या होता है? एगो का वैल्यू ज्ञात कर देना। और एक का जब वैल्यू ज्ञात कर देता है, अब जगह का पूछेगा निकाल सकते हैं, यानी 10 गो पूछेगा 10 गो, 20 गो का तो 20 से गुना कर दीजिए। तो विक्रय मूल्य पूछा तो 96 है, तो 96 को अगर वैल्यू पूछा है 96 से मल्टीपल कर देता है, आपका जो कि आंसर आ जाता है। नहीं समझे? फिर से समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। अगर 10 किलो आलू का दाम 100 रुपया है ना,
तो 10 किलो आलू का दाम 100 रुपया है, तो 1 किलो आलू का दाम अगर निकालना है तो 10 से डिवाइड करना है, तो 1 किलो का मतलब एगो का वैल्यू निकल जाए, 5 किलो का वैल्यू ज्ञात करने बोलेगा, 5 से मल्टीपल कर देगा, यानी 0 0। 1 केजी आलू का दाम 10 रुपया, 5 किलो आलू का दाम 50 रुपया, 10 केजी आलू का दाम 100। तो 1 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्लियर है, बाकी बात जितना का निकालना होता है उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये फंडा जो है ना आप साथियों माइंड में सेट कर लीजिए, आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कटा लीजिए, 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 से कटाइए 15 पचे 75, 10 कटा दीजिए, 2 चौक 8, 8 दूना 16, अब 15 अट्ठे 120 है तो चले 12, 15 चौके 60, 60 और 12 हो जाता है 72, 720 रुपया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 43 कहता है कि दीपा ने 185 रुपये में कप का एक सेट खरीदा, परंतु बाद में पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए इसे जो कि 170.2 रुपये में जो कि बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का हानि हुई। कोई दिक्कत नहीं, फटाक से इसको भी बना लेंगे। तो सीपी और एसपी, तो देखिए यहाँ पे सीपी ओरिजिनल वैल्यू दिया गया 185 रुपया और एसपी भी दिया गया यानी कि 170.2 रुपया। क्लियर, ये बेचा है तो यानी कि खरीदा 185 में, बेचा है इतना में, तो इसको हानि हो रहा है, तो वही पूछा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना हानि हो रहा है, तो इन दोनों को घटा दीजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि दशमलव के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 1 डिजिट दे दीजिए। अब घटाइएगा तब का ये सब पैसा लीजिएगा 10 हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया तो बचे 8, या बचा 4, 4 तो 4 लिख लीजिए, और यहाँ बचा 8 में से 7 गया तो बचा 1, 1 में गया खत्म, दशमलव का देख लीजिए 14.8। ये 14.8 का क्या हो रहा है ना, हानि हो रहा है। किससे हानि हो रहा है, तो 185 से। 185 को नीचे लिखना है, देखिए दशमलव का 0 लिखिए ना लिखिए बतवा बरोबर, आवश्यकता के अनुसार से लिखते हैं, आवश्यकता के अनुसार से नहीं भी लिखते। पूछा गया कि प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, 100 से मल्टीप्लाई, दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 1 0 नीचे आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 क्या कर दीजिए खल्लास, 5 से कटाइए 5 दूना 10, 5 से इसको कटाया 5 तिया 15, बचा आपका 3, 3 35, 5 7 35। अब 37 से कटा दीजिए तो 7 है ना, 37 से कटा दीजिए तो 3 3 चौक 12 120 और 7 चौक 28, यानी कि 4 बार में जाएगा। क्लियर है, 4 दूना 8, यानी कि 8% का क्या होगा, हानि हो गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 65 रुपये में एक खिलौना खरीदकर प्रभु ने जो है कि इसे 16% लाभ पर बेच दिया, तो खिलौने का जो कि विक्रय मूल्य कितना है। बिल्कुल चिंता करना नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे डुप्लीकेट सीपी मानिए, तो यहाँ पे सीपी की बात किया जाए तो 100 मान लेते हैं डुप्लीकेट, 16% लाभ कमाएगा, तो मैं कह सकता भाई 116 में बेचेगा, यानी कि 100 रुपये में खरीदा 116 में बेचा, तो 16% का मतलब 16 रुपया, 16 रुपया क्या कर दिया, लाभ कमा दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य यहाँ पे खरीदा है 65 रुपया में खिलौना, यहाँ पे कितना में, डुप्लीकेट में 100 रुपये में। खरीदा का तुलना खरीदा से, तुलना करने का मतलब 1 का भाग देना, भाग देते तो 1 का वैल्यू ज्ञात होता है, और 1 का वैल्यू जब ज्ञात हो जाता है जो पूछो उससे नहीं गुना कर दीजिएगा तो उतना का वैल्यू ज्ञात होगा। तो विक्रय मूल्य पूछा तो 116 से मल्टीपल कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर कटाए 5 से कटाए 20 पंचे 100, 5 से कटाए 13 पचे 65, ये 5 से कटाए 5 सॉरी ये 4 से कटाए 4 पंचे 20, इसको 4 से कटाइएगा, ये 4 से कटाइएगा तो हो जाएगा, या तो ऐसा कीजिए ना 2 से इसको कटाइए तो भाग देने में मज़ा आएगा, 10 हो जाएगा नीचे में, इसको 2 से कटाए 2 पंचे 10, बचा 1 कितने की हो गया 16, 2 अठे 16, 13 अठे 13 8 14 से, ठीक है, तो 104 करिए 4 हाथ बचा 10, 13 पचे 65, 65 10 हो जाएगा 75, और नीचे में 10 10 से भाग दीजिएगा तो 75.4 रुपया, यानी कि 75.40 लगा सकते हैं दशमलव का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से जगह बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है और इसको समझिएगा, है ना। तो क्वेश्चन कहता है कि 28.1/2 मीटर कपड़े की लागत जो कि इतना रुपया है, फिर कहता है 8.3/4 मीटर कपड़े की लागत क्या होगी। बिल्कुल चिंता करना नहीं है, इसको भी जो है कि शानदार तरीके से बना लेंगे। क्लियर है, तो देखिए ये 28.1/2 मीटर कपड़े की लागत दिया गया 1254, ठीक है, कितना दिया 1254 रुपया दिया गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ कि 1254 दिया गया 28 मीटर कपड़ा 28.1/2, तो इसको अगर 1 मीटर का अगर ज्ञात करें 1 मीटर में कन्वर्ट करें तो 28×56 57/2 से अगर है ना 57/2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मीटर निकल जाएगा, है ना।
और हमें पूछा इतना मीटर, तो इतना से क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, सिंपल। तो 8 चौक 32, 32 3 35/4 है। क्लियर है, बोलिए दिक्कत है या तक, कोई दिक्कत नहीं। इसको हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कल्टी मार करके 2 ऊपर चल जाता है। क्लियर है जी, ये जो कल्टी बट्टे के नीचे बट्टा है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि 1254/57 है भाई, 57 लिखा जाए, है ना, 57 गुना ये ऊपर चल जाए 2 गुना हो जाएगा 35/4, ऐसे दिखेगा। 2 से कटा दीजिए 2 बार में, है ना, और इसको ये 19 तिया 57, 3 से कटेगा, है ना, तो ये 3 3 से कटा दीजिए 19 बार में, इसको 3 से कटा दीजिए, 3 चौक 12, 3 एका 3 बचा 2, 3 अठे 24। क्लियर है, और 2 से भी कटेगा, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। क्लियर है, ये कलर चेंज कर लेता हूँ। 2 से कटेगा, इसको ये 2 से ये वाला कटा दीजिए, है ना, 2 दूना 4 बचा आपका 0, 2 डिजिट एक साथ खिला रहे, 2 9 18, 19 से खिलाइएगा तो बात पता चले 19 का 19, 19 का 19, 11 गुना 35 करिए, 11 5 55, 5 11 33, 33 5 38, यानी कि 385 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझिएगा। कहता है एयर कंडीशन की जो है कि 12 इकाइयाँ कुल जो है कि ये रुपया है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कट गया ना 246 नंबर। कहता है इतना रुपये में जो कि बेचने पर हानि का प्रतिशत लगभग क्या होगी यदि प्रति इकाई लागत इतना रुपये है, यानी कि क्रय मूल्य दिया गया और विक्रय मूल्य भी दिया गया। तो इसको तो और फटाक से ज्ञात कर लेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों दिया गया है। तो 12 इकाइयाँ का कुल इतना रुपये में बेचा गया, तो है ना, 12 को इतना में बेचा गया है, और ये वाला आपका दिया गया प्रति इकाई लागत इतना है। तो 12 को का कन्वर्ट कीजिए, तो 12 गुना 52,283 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका CP आ जाएगा टोटल। ठीक है, लिख देता हूँ नीचे में, था 60 जगह हट जाओ, ये आ गया CP 52 है ना 1,283 गुना 12 कीजिए, कुल CP आ जाएगा। और ये बेचा गया है ना 648,816 में। क्लियर है, तो जब इसको मल्टीपल कीजिएगा 627396 आएगा। इन दोनों के बीच का देखिए गैपिंग की बात किया जाए, है ना, इतना में खरीदा इतना में बेचा तो प्रॉफिट होगा ना, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 21,420, और बट्टा यहाँ पे देखिए SP को यहाँ पे नीचे में रखना। क्लियर है, कितना SP को नीचे में रखना 648,816 और मल्टीपल कर देना 100 से, प्रतिशत में निकालना है 100 से मल्टीपल कर देना। इसको साथियों हल कर दीजिएगा तो 3.30% जो कि आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए 247 नंबर का, एक बुनकर जो कि 150 रुपये की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है ना, 150 रुपये की कीमत पर एक दुकानदार को साड़ी बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है, यदि है ना बेचता है, यदि बुनकर सीधे ग्राहक को कहता है कि साड़ी 180 रुपये में बेच सकता है, तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ जो कि रुपये में क्या होगा, लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ बताना रुपये में क्या होगा। तो समझिए साथियों, यहाँ पे अगर CP की बात किया जाए तो 100 मान लेता हूँ, बेचा है कितना 25% का लाभ कमाया तो 125 में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 150 रुपया की कीमत पर दुकानदार को साड़ी बेचता है, या 150 में बेचा तब 25% लाभ कमाया। यहाँ पे देखिएगा ये डुप्लीकेट में 100 माना 125 में बेचा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ 100 का साड़ी 125 में बेचेगा तब कितना 125 में बेचेगा, तब यहाँ पे 25% लाभ कमाएगा। 25% का मतलब 25 रुपये। तो बेचा का तुलना यहाँ पे बेचा से कर देंगे। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है, 25 पंचे 25 चौके, 5 से कटाइएगा 30 बार, 3 चौक 12, यानी कि 120 ये ओरिजिनल में CP निकल गया। और यहाँ पे देखिए SP दिया गया, यहाँ पे बेचता है, यहाँ पे कहते हैं यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 में बेच रहा है, यहाँ पे 180 में बेच रहा है सीधे, तो यहाँ से देखिए 180 में 120 में खरीदा 180 में बेचा, तो यहाँ पता चला 60 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 60 का क्या हो रहा है साथियों, प्रॉफिट हो रहा है, यही हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है 60 का। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं निकालूँ यहाँ पे लाभ प्रतिशत, 60 का प्रॉफिट किससे, प्रॉफिट 120 से, तो यहाँ पे 120 को नीचे रखेंगे, प्रतिशत ज्ञात करना लाभ प्रतिशत, तो 100 से मल्टीपल करना, यानी प्रतिशत में चेंज करना 100 से गुना, 60 दूना 2 से 50 बना, यानी कि 50% प्रॉफिट हो गया। तो एक आंसर तो आ गया 50% प्रॉफिट।
ऑप्शन में देखिए दो दो को दिया गया, 50% दो दो को दिया, एक को दिया रहता है डायरेक्ट मार देते हैं। अब अगले का एक क्वेश्चन और निकालना है, ग्राहक को कितना है ना, ग्राहक का लाभ ज्ञात करना है, कितना लाभ हुआ, क्लियर है। तो यहाँ पे 150 रुपये की 150 रुपये कीमत है, ठीक है, कीमत यानी खरीदा है। तो कहता है कि दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचा, यानी कि यही साड़ी एक ग्राहक को बेचा, तो ये 150 रुपये की साड़ी 30% लाभ पर बेचा। तो यहाँ पे खरीदा है, मैं कह सकता हूँ कि खरीदा 150 रुपये में, ये इस अनुसार से देखा जाए। वहाँ पर खरीदा कहता है 100 रुपये में, क्रय मूल्य का तो क्रय मूल्य। अब 30% लाभ के साथ वही साड़ी बेचा, अगर 30% लाभ ज्ञात करेंगे तो 130 में बेचेगा, तो 130 से इसको मल्टीपल कर देता हूँ, क्लियर। तो आपका जो कि ज्ञात हो जाएगा कितना उन्होंने खरीदा, कितना लाभ हुआ। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 15 या 45 करीब 5 हाथ में चल 4, 15 का 15, 15 4 19, यानी कि 195 रुपया खरीदा। अब देखिए ध्यान से, 180 रुपये में बेचा है, यहाँ पे 180 में बेचा है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया 195 में बेचा। तो 180 में बोला कि साड़ी जो है कि ग्राहक को 180 रुपये में बेच सकता है, 180 में बेच सकता है। यहाँ पे देखिए जब हम 25% लाभ कमाए तो 195 में बेचा है, तो कितना ज़्यादा बेचा, यानी कि 15 रुपया यहाँ पे ओरिजिनल में 15 रुपया लाभ कमा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, ये बोला ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। 50% लाभ और यहाँ पे 15 रुपया लाभ। आगे अगला क्वेश्चन देखिए 248 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कहता है। कहते एक बढ़ई एक रेडीमेड अलमारी बनाता है, एक अलमारी बनाने में उसने जो कि श्रम प्रभार सहित इतना रुपये का निवेश किया था, जो निवेश का 50% भाग था। यदि वह निर्माण लागत पर 25% लाभ निर्धारित करता है तो अलमारी का विक्रय मूल्य क्या होगा। अलमारी का हमें विक्रय मूल्य चाहिए, बिल्कुल चिंता नहीं करना, इसको भी शानदार तरीके से बना लूँगा। तो यहाँ पे दिएगा 50,000 रुपये निवेश किया, ठीक है। तो 50,000 रुपये निवेश किया था, जो निवेश का 50% भाग था, निवेश का बोला कि 50% भाग था, क्लियर है, 50% भाग था, कोई दिक्कत नहीं, 50% भाग है। कहता है कि यदि वह निर्माण लागत पर 25% लाभ कमाता, 25% लाभ, तो मैं कह सकता हूँ कि 50,000 का 25% डिलीट कीजिएगा तो नीचे में 100 आ जाएगा, यानी कि 25%, इतना कर दिया है ना। और कहता है कि 25% लाभ निर्धारित करता है तो अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात कर देगा, इतना रुपया निवेश किया, इसका 25% लाभ कमाया, तो जोड़ दीजिए इसको तो पता चलेगा कि कितना बेचा है, क्लियर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खलास कर दीजिए, 25 पंचे 125, 125 पर 2 जीरो हो जाएगा, और है ना 125 पर यहाँ 2 जीरो, और 5,000 में जोड़िए, तो 5,000 में जोड़िएगा इसको, तो 0 0, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो रह जाएगा, फिर 0 5 5 हो जाएगा, 0 2 2 हो जाएगा, फिर 1 और 5 6 हो जाएगा, 62,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 62,500, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 62,500, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए 249 नंबर कहता है किसी वस्तु को जो है कि 19 रुपया 50 पैसा, क्लियर है, इतना में बेचने पर जो कि दुकानदार को 23% का लाभ होता है, तो 30% लाभ पाने के लिए उसे विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। बिल्कुल चिंता करना नहीं। तो CP यहाँ पे मान लेता है 100 है, तो बेचा 23% वृद्धि, यानी कि 23 रुपया वृद्धि, तो 123 में बेचा। तो यहाँ पे देखिए 19.50 में बेचा, यहाँ पे बेचा 127 में बेचा, हमें निकालना 30% लाभ, तो 130 में बेचेगा, जो निकालना उससे मल्टीपल कर देना, ठीक है। अब ये दशमलव डिलीट कीजिएगा, 0 0 आ जाए, 2 जीरो आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म है ना, क्योंकि दशमलव का 2 डिजिट है इसलिए 2 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 से कटा 3 चौक 12, 3 का 3, 3 से कटा 3 छक 18, और 3 5 15, 65 गुना 13, बाकी 41 से डिवाइड कीजिएगा, तो 20.60 आ जाएगा, 20.60 का लाभ हुआ, और बेचा कितना, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू दिया गया 19.50, तो इन दोनों के बीच का गैपिंग कीजिएगा तो पता चल जाएगा भाई कितना का वृद्धि हुआ, क्लियर है बेचना में, तो 1.1 आएगा वृद्धि, तो 1.1, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ये वाला मान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 250 कहते एक छोटे पैमाने पर व्यापार ने जो कि पिछले वर्ष कहता है कितना रुपए का लाभ कमाया, इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई, तो इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या है। तो वास्तविक लाभ ज्ञात करना है, बिल्कुल चिंता करना नहीं है। तो यहाँ पे CP डुप्लीकेट में मान लेता है 100 है, और 125 में बेचेगा, क्लियर। यहाँ पे बोला कि 75,000 रुपया है ना, 75,000 रुपया का लाभ कमाया है
है ना, ये पिछले वर्ष 75,000 का रुपया का लाभ कमाया था, 25% वृद्धि थी, यानी कि ये आपका जो है आपका 75,000 जो है ये आपका क्रय मूल्य है। यहाँ पे क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से लाभ कमाना है, 125 से मल्टीपल 125 में बेचा। ये बोला कि साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या है, तो 125 से मल्टीपल कर दीजिए ना, वास्तविक लाभ ही होगा, है ना, इस साल का। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्लास कर दीजिए, 125 से 75 में गुना करके एगो जीरो जो कि पीछे में बैठा दीजिए, तो 93750 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि मेरा एक जो टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न वो मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।